असल दोस्तों क्या होता है कि हमारा दोस्त था एक जर्मन से पढ़ा था और वो अमेज़न में जॉब करता है अमेज़न में भी और बढ़िया अच्छा खासा 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये महीने कमा ले रहा है। ओटी करके आप लाख भी कमा सकते हैं। लाख तो मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन करके हम ग्रेजुएशन की डिग्री से आप तो सोचो अगर आप 1 लाख रुपए एक महीने में कमा रहे हो तो 12 लाख रुपए का आपका पूरा पैकेज हो जाता है। और बीए करके आर्ट्स फैकल्टी से आप इतना बढ़िया पैकेज उठा लेते हो, आईआईटी वालों की सुलग जाएगी सुन करके। वो तो रियलिटी है। आईआईटी में सबको थोड़ी ना मिलता है 1 करोड़ का पैकेज। नहीं, नॉर्मली वही 12-15 ऐसे ही जाता है। 12-15 कई लोग को 6-6 लाख का भी पैकेज मिल जाता है। हाँ। मतलब और दूसरी बात ये इस वीडियो से हम ये बताना चाहेंगे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फॉरेन लैंग्वेज एक बढ़िया ट्रेड है, बढ़िया मार्क है अगर आप लेते हो। बढ़िया है, हाँ बढ़िया चल रहा है। और सबसे बेहतरीन फॉरेन लैंग्वेज कौन सा है जिसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है जिसको भैया विपुल भैया के साथ देखे हैं बहुत बार। विपुल भैया, विपुल स्टडी कैपिटल। हाँ विपुल मेरे बैचमेट थे लेकिन हमको देखे नहीं होंगे यार। ऑनर्स क्या था आपका? मेरा ज्योग्राफी था, हिंदी था, हिस्ट्री ऑफ आर्ट था। अभी मास्टर्स कर रहे क्या? मास्टर्स मास कम्युनिकेशन, लेकिन मैंने वो छोड़ दिया पूरा। मास कम्युनिकेशन का बढ़िया भी नहीं है यहाँ का, बढ़िया नहीं है लेकिन चल जा रहा है, काम वाम चला। मेस देखने आए थे क्या? मेस देखने आए थे मतलब मेस की स्थिति देखने आए थे। क्या नाम है आपका? अंकित शाह। अंकित, किस कोर्स में इनरोल्ड हैं आप? मैं जर्मन स्टडीज़ 3rd ईयर। जर्मन स्टडीज़। हाँ। आर्ट्स वाले लोग इस हॉस्टल में खाना खाने आते हैं ना? हाँ सर, आते तो हैं। आर्ट्स फैकल्टी में इतना बढ़िया खाना क्यों नहीं देते हैं कि हम यहाँ खाना खाने आ जाते हैं? इसके पीछे कई रीजंस हैं। फर्स्ट, आर्ट्स फैकल्टी के बच्चे मेस के पैसे सही समय पे देते नहीं है। मेस महाराज की उससे दिक्कत होती है तो वो एफर्ट नहीं कर पाते। मेस महाराज चाहते नहीं है ना, वो लोग बदमाशी ज़्यादा करते हैं। डिटेली ये भी है। और थोड़ा सा वार्डन मारपीट का भी प्रॉब्लम है। और हॉस्टल अथॉरिटी की भी प्रॉब्लम है कि उनको स्टार्ट करनी चाहिए, बट प्रॉब्लम तो है। कौन से ईयर में हैं आप? हम 3rd ईयर में भैया। 3rd ईयर। हाँ। जर्मन ऑनर्स है आपका? हाँ जी भैया। तो फॉरेन लैंग्वेज आपने जर्मन लिया है तो क्या जर्मनी निकलने का प्लान है? नहीं भैया, अभी तो मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने का है, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज से स्कोप है कि आप एक जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, आप अपना कैरियर उसमें बिल्डअप कर सकते हो। नॉर्मली आप ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से हट के कुछ करोगे तो आज के समय में जितनी कंपटीशन है उससे आप हट के कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ गेन कर लोगे लाइफ में। इसके पीछे यही रीजन था फॉरेन लैंग्वेज करना तो था जेएनयू से, क्योंकि आपको पता ही होगा जेएनयू बेस्ट माना जाता है। उसके बाद इफ्लू होता है। तो आप बीएचयू फिर क्यों चले आए भाई? सीएचएस एक बार दिए थे भैया हम 10th के बाद 12th के लिए, 11th के लिए। तो उसमें मेरा 2 मार्क्स से छूट गया था। तो हम जब फर्स्ट टाइम सिंह द्वार को देखे बीएचयू को, वो एक अलग छवि बन गया चेहरे में। एक अंतर मन में होता है ना, एक कि पढ़ना है तो ग्रेजुएशन करना है तो यहीं से करना है। तो उसके पीछे यही रीज़न था बीएचयू आने के पीछे। यहाँ की इन्वायरमेंट, यहाँ का कल्चर, वो सब टैग भी बोल सकते हैं। एक बार बीएचयू से पढ़ लिए तो भाई हो गया। एक बार बीएचयू का टैग लग गया तो लग गया। उधर एक बार दिखाइए तो ये प्यार है, ममता है, लेकिन उस ममता पे चढ़ मत जाइएगा। कैमरा आजकल हमारे कैमरामैन कहीं कुछ भी करने लग रहे हैं। अभी हम लोग रूम शूट करने गए थे, आईसीआर के कुछ टॉपर्स हैं, ICAR का कुछ वीडियो बनाया है हमने, अपलोड करूँगा। अब उनके रूम में गए तो एक लुका वेफर गिरा दिए, पानी गिरा दिए। क्या बोलना चाहेंगे ऐसे कैमरामैन को? थोड़ा सा सजग रह सकते हैं। आर्ट्स फैकल्टी अब वैसी छवि नहीं रही पहली वाली आर्ट्स फैकल्टी की। अब धीरे धीरे चेंज हो रही है सीयूटी आने से, क्योंकि अब सारे प्रांत के बच्चे आ रहे हैं। पहले एक ओरिएंटेड हो जाता था कि यूपी बिहार के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा शरारती तत्व हो जाते हैं। अभी भी तो यूपी बिहार के वो तो करेंगे ही ना, क्योंकि उनका टैलेंट एक अलग लेवल का होता है। मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, क्या नाम बताया था आपने? अंकित शाह। कहाँ से हैं आप? बिहार से? पूर्णिया से। हाँ। अब 3 साल से आप बीएचयू में पढ़ रहे हैं। CUET वाले नए लौंडे आए हैं अभी। हाँ। मतलब बच्चे आए अभी। तो क्या लगता है कि वो कैसे लोग हैं, कैसा प्रोडक्ट आया है बीएचयू में? अभी थोड़े अब मैच्योर बच्चे आए हैं, ये बोल सकते हैं मैच्योर बच्चे आए हैं। उनको थोड़ी सी समय लगेगा इन्वायरमेंट में ढलने का, कि अपने सीनियर्स के साथ कैसा बिहेव किया। तो वो जैसे हम लोग एक सीनियर यहाँ पे वो लेगेसी चली आ रही है सीनियर जूनियर्स की, एक रिश्ता सा, एक बॉन्ड सा, वो गैप अभी नज़र आ रहा है सीयूटी वाले बच्चों। नज़र आता है, कम्युनिकेशन गैप होता है ना। हाँ, क्योंकि सीनियर्स तो अपने जूनियर्स से कांटेक्ट करेंगे नहीं, उनको आना होगा कांटेक्ट करने। क्यों नहीं करेंगे भाई? हम सीनियर हैं, हमको अपने जूनियर से जाके मिलना चाहिए। हम तो अपने जितने जूनियर्स हैं उनसे मिल रहे हैं, बट उनके तरफ से कोई वो एफर्ट नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सीनियर का वो एक मार्गदर्शन तो चाहिए, क्योंकि हम लोग भी अपने सीनियर के मार्गदर्शन से ही अभी जहाँ पे भी हैं।
तो यहाँ पे एक लेगेसी है वो सीनियर जूनियर का, एक अच्छा रिश्ता है आपका। वो BHU एक इन्वायरमेंट देता है वो सीनियर जूनियर का, दे देता है इन्वायरमेंट। हाँ वो इन्वायरमेंट देता है, उसके लिए तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है अगर वो इन्वायरमेंट। जर्मन से BA कर लिए फिर MA कर लेंगे? नहीं, जर्मन से BA करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट अभी 17 जनवरी को हुई थी, तो उसका रिजल्ट आना बाकी है। बाकी किस कंपनी ने आया था यहाँ पे? बोस, एक जर्मन ग्लोबल कंपनी। आप बोस का वो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये नहीं बोस, बोट नहीं, बोस, BOSCH बोस वॉशिंग मशीन सबसे बेस्ट उसी की बनती है। वो जर्मनी का टाटा बोला जाता है उस कंपनी को। तो वहाँ पे प्लेसमेंट में आया है। हाँ। दरअसल दोस्तों क्या होता है कि हमारा दोस्त था एक, जर्मन से पढ़ा था और वो अमेजन में जॉब करता है। अमेजन में और बढ़िया अच्छा खासा 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये महीने कमा ले रहा है। OT करके आप लाख भी कमा सकते हैं। लाख तो मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन करके, ग्रेजुएशन की डिग्री से आप तो सोचो अगर आप 1 लाख रुपए एक महीने में कमा रहे हो तो 12 लाख रुपए का आपका पूरा पैकेज हो जाता है। और BA करके आर्ट्स फैकल्टी से आप इतना बढ़िया पैकेज उठा लेते हो, IIT वालों की सुलग जाएगी सुन करके। वो तो रियलिटी है। IIT में सबको थोड़ी ना मिलता है 1 करोड़ का पैकेज। नहीं, नॉर्मली वही 12-15 ऐसे ही जाता है। 12-15 कई लोग को 6-6 लाख का भी पैकेज मिल जाता है। हाँ। मतलब और दूसरी बात ये, इस वीडियो से हम ये बताना चाहेंगे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फॉरेन लैंग्वेज एक बढ़िया ट्रेड है, बढ़िया मार्क है अगर आप लेते हो। हाँ, बढ़िया चल रहा है। और सबसे बेहतरीन फॉरेन लैंग्वेज कौन सा है जिसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है? अगर तवज्जो के कुछ एशियन लैंग्वेज जैसे मंदारिन, चाइनीज़ लैंग्वेज को मैंड्रीन और जापानीज़ कर सकते हो आप। और अगर इधर देख रहे हो तो आप जर्मन, फ्रेंच, कोरियन, ये बढ़िया है। हाँ, और मैंड्रीन, जापानीज़, चाइनीज़ वर्ल्ड टफेस्ट लैंग्वेज है। वर्ल्ड टफेस्ट है क्योंकि उनका लिटरेचर अलग होता है, लिखने की शैली अलग होती है। ये यूरोपियन लैंग्वेज जितने वो बायलिंगुअल है इंग्लिश के, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। मेरा भी मतलब जापानीज़ रहा है, लेकिन डिप्लोमा में रहा है। कोई एक बार बैक लगा था, 0 नंबर आया था एक सेमेस्टर में मेरा। कुछ भाई अगर कुछ समझी में नहीं आए, आप फॉरेन लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे रहे हो, 1 वर्ड में आंसर लिखना है और पूरा जापानीज़ में लिखना है। जैसे मैं अभी लास्ट सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में हम लोग को पूरा लिटरेचर, पूरा हिस्ट्री जर्मन का जर्मन में लिखना पड़ा था, जर्मनी का, तो एक वो टफ हो जाता है। वो एक लाइन नहीं लिख पाऊँगा और इसीलिए 0 नंबर मिला है मुझे। और उसके बाद आ गई कोविड में मैं हो गया पास, क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम था। JNU से पेपर सॉल्व करके आता था और इधर मैं छाप देता था। तो सच्चाई बताने में क्या दिक्कत है? क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी पनिशमेंट होगी हमको दी जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। OB में तो ऐसा ही चला था, हम लोग का भी 3 सेमेस्टर OB ही चला है। हम लोग भी कोविड बैच वाले 20 से 23। मैं तो आपको आज पहली बार देखा, ठीक है। आप हमको कब से जानते हैं? हम आपको फर्स्ट ईयर से हमने हाँ, हम जुड़े हुए आपके चैनल से, और आपके जितने भी बैचमेट हैं उनका मेरा अच्छा संबंध है। हाँ। क्या करते हैं भाई, ऐसा संबंध बन गया मेरे बैचमेट्स के साथ आपका? वो था थोड़ा सा, मतलब बड़े भैया थे शुभम पोद्दार, अभी JNU में कोरियन लैंग्वेज। शुभम पोद्दार, हाँ, तो मेरे बड़े भाई हुए, मेरे मतलब अपने बड़े भाई हुए। हाँ, मित्रगण थे हमारे भी, मिलते रहते थे, दुखा सुखा, शांत व्यक्ति। नेता वेता बनना चाहते हैं ना? हाँ, वो उनका उसी फील्ड में रुचि है, तो उस फील्ड में जा रहे हैं, तो उन्हीं के साथ थोड़ा सा उनके छोटे भाई का रूप में संबंध बन गया आप लोग के बैच के साथ। वहाँ पे वो देखते हैं बिहार की राजनीति में एक्टिव है चिराग पासवान के साथ। हाँ, चिराग पासवान से लेके आप BJP के बड़े लेवल तक, RSS, ABVP, सारे जगह वो बड़े एक्टिव हैं। यहाँ पे लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के क्या हो रहा है? गलत झूठ नहीं बोलना है, जैसे बात यहाँ पे आती है ना कि अभी एक छेड़छाड़ हो गया। हाँ, अभी छेड़छाड़, देखिए उसके पीछे 2 प्रोज एंड कॉन्स हर एक चीज़ का होता है। कुछ असामाजिक तत्व हर एक क्षेत्र, हर एक जगह पे होते हैं वो वही 1-2 क्षेत्र। अब मेन प्रॉब्लम ये है ना, यहाँ पे बाहरी लोग ज़्यादा आ रहे हैं। BHU में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। जैसे कि आप एग्रीकल्चर चल जाओ तो आपको एक वो शक की निगाहों से देखा जाएगा, आपको अब चेक दिखाना पड़ता है पासबुक कि आप BHU के प्रॉपर हो या नहीं हो। तो बाहर के लोग जो आ रहे हैं ना, वो थोड़ी बहुत छेड़खानी मेरी दोस्त के साथ भी हो गया कुछ दिन पहले। ये नॉर्मल हो रहा है अब थोड़ा सा। इसके पीछे प्रोक्टेरियल बोर्ड को भी थोड़ी ध्यान देनी चाहिए। और उस एग्रीकल्चर में ही कुछ वारदात ऐसी हो जा रही है यार। वो तो शुरू से उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहा है एग्रीकल्चर। BHU का एक एग्रीकल्चर फील्ड है, फील्ड मतलब जहाँ फार्म हाउस, जहाँ पे खेती होती है, वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं या फिर आपको कोई लेकर के जा रहा है तो जाने से कतराइए, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई भी वारदात होता है तो BHU प्रशासन हमको बोलती है कि आप वहाँ क्यों गए थे। हाँ, यही बोलती है ना भाई। 3 साल रह रहे हैं आप, 3 साल, हाँ। आपको जाने की ज़रूरत क्या पड़ गई? हम वहाँ पे सर्विस नहीं दे सकते, वहाँ पे हम एजली अवेलेबल नहीं हो सकते। तो पहले तो ये बात आती है कि 2 करोड़ लेकर के आप वहाँ पे ईजिली अवेलेबल क्यों नहीं हो सकते। और दूसरी बात कि एक बाउंड्री के अंदर छात्र असुरक्षित है,
इसके लिए अगर कोई बात कहे, कोई अगर फैक्ट मांगे तो मैं हूँ, कई सारे फैक्ट हैं मेरे पास, मैं उनको पेश कर सकता हूँ कि वो एरिया क्यों ख़राब है। तो थोड़ा सा उस चीज़ों से बच के रहना चाहिए। और अभी जो नए नए छात्र हैं उनमें थोड़ी सी भावना एक्सप्लोर करने की, तो वो थोड़ा सा उस चीज़ों से दूर हटे। अब बनारस घूमे, क्यों बनारस रियल बनारस, अब बनारस को घूमे, ना कि बनारस घूमिए यार। हाँ, वो बनारसीपन को जिए आप, ना कि कुछ ऐसा करे कि जिससे आपके फैकल्टी, आपके यूनिवर्सिटी की बदनामी हो, क्योंकि आप एक प्रदर्शक हैं अपने यूनिवर्सिटी के। तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा सबसे खास चीज़ बनारस की क्या है? अल्लड़पन। यहाँ का मन, मतलब लोग पूरा मतलब माइंडलेस होके घूमते हैं। अगर आप पूरा मतलब टेंशन में हैं, आप घाट पे जाके 10 मिनट बैठ जाइए, अब अपने पुराने चीज़ों से पूरा मतलब हट जाइएगा, आपको एक लगेगा कि मोह माया त्याग के आप एक मार्गदर्शन मिल जाएगा आपको वहाँ से। आपको क्या करना है वो पता चल जाएगा जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन से घुरे। आइए सामने आइए, आप आइए, आप इधर आइए मेरे सामने। लोग बोलते हैं गंगा रास्ता दिखाती है, गंगा रास्ता दिखाती है, क्योंकि वो रास्ते से बह रही होती है और धारा के विपरीत हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए, मतलब अपोजिट नहीं जाना चाहिए। जब भी कोई भी सिचुएशन बन रही है, वो सिचुएशन कोई भी हो, जैसे हम रिलेशन की बात करते हैं तो कई लोग रिलेशन में सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देखते हैं। रिलेशन इन कंटेस्ट ऑफ फ्रेंड, रिलेशन इन कंटेस्ट ऑफ फैमिली, गर्लफ्रेंड, पैसे से भी रिलेशन होते हैं, जॉब से भी रिलेशन, कलीग से भी रिलेशंस होते हैं, अपने ये मेरी गाड़ी है तो इस गाड़ी से भी मेरा रिलेशन है। हाँ। गाड़ी अगर हमको बोलती है कि मैं अब ख़राब होने वाली हूँ तो सुनना चाहिए इसका, नहीं सुनेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। हाँ। तो इस तरीके से हर एक रिलेशन को देखना पड़ता है और हर एक चीज़ों को समझना पड़ता है। यहाँ पे कई लोग आते हैं BHU में और नशा वशा करने लगते हैं, गांजा वांजा पीते हैं, बढ़िया भांग वांग खाते हैं, और भांग वांग खाने से एकदम ब्लाइंड। देखिए अब ये एक लोग जा रहे हैं सुपुत्र, अभी आप सुन रहे होंगे पूरी आवाज़ें बुलेट, मतलब 2-4 साइलेंसर एक साथ लगवा करके जा रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? अब इग्नोर करके ही चलना चाहिए। आप बोलना ही क्या है, क्यों जाएंगे? जिनको सुधरना हो वो सुधरेंगे। आप सबको समाज में सबको एक जैसा एक समान नहीं कर सकते, आपके वो नियंत्रण में नहीं होता है। रिलेशन की बातें कर रहा था तो उसको ख़त्म कर देता हूँ। टॉक्सिक रिलेशन एक होता है। हाँ। उसमें से एस्केप करना चाहिए, निकलना चाहिए। नहीं, आप BHU में एक चीज़ देखेंगे ना, यहाँ पे जैसे लोग फ्रेशर्स आते हैं, जो नए बच्चे आते हैं, उनमें होता है कि एक पार्टनर मिल जाए मेरे को। वो पार्टनर 3 साल के लिए बस, कि 3 साल के लिए एक साथी मिल जाए, बस उतना देर तक है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। तो वो 1 साल तो आपको मज़े देगा, सेकेंड ईयर आते आते थोड़ी थोड़ी टॉक्सिसिटी आने लगेगी, क्योंकि वो रियलिटी है। क्योंकि वो क्या है बताइए। जैसे कि तभी होता है ना कि आप चूज़ करते हो, आपको कोई मिलता नहीं है। क्लास में कोई अच्छी दिखा, कोई बढ़िया दिख रही है, कोई बढ़िया दिख रहा है, तो आप उसको चूज़ करते हो। तो वो खुद चल के नहीं आता ना कुछ, तो वो चीज़ नेचुरली नहीं होता है, तो वो टॉक्सिसिटी होगा ये। हाँ, आप किसी भी रिलेशन में जाओ, दोस्ती का हो चाहे जिसका भी हो, जहाँ पे टॉक्सिक होने लगे तुरंत निकल जाओ वहाँ से, फिर नए रिलेशन में जाओ, फिर निकलो। मतलब अपने दिमाग को ऐसे ढाल लेना है कि टेंशन फ्री। जब रीति रिवाज यही चल रहा है तो एक नए रिलेशन में जाएं, वहाँ से निकलें, फिर जाएं, फिर निकलें। अपने माइंड को ऐसे प्रिपेयर करें कि वो एक रिलेशन में अपने आप जा रहा है और निकल भी जा रहा है। कोई लॉस नहीं झेलना है। और ज़िंदगी में प्रॉफिट लॉस बहुत बड़ी चीज़ है ना भाई। ज़िंदगी बहुत कुछ देता है, समय के साथ साथ सब कुछ सही हो जाता है। टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ानी है, तो भाई सिचुएशन को बदलते रहना है। और रिलेशन विद गांजा, रिलेशन विद दारू, अल्कोहल, रिलेशन विद सिगरेट, उसको भी तो रोकना चाहिए ना। तो रिलेशन के बाद सभी एक रिलेशन को जोड़ करके हो रहा है। और BHU में आइए, फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई करिए, जर्मन की पढ़ाई करिए और बढ़िया से। और जर्मन की जितने फॉरेन लैंग्वेज में BA करने का जितना फीस है उतना फीस कहीं नहीं, बहुत सस्ता है। हमको लगता है कि आप जब एडमिशन लिए होंगे तो 3200 रुपये में एडमिशन ले लिए, 2200 में एडमिशन लिए, सेमेस्टर फीस 500 से 700। और उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे 12-12 लाख रुपए तक का प्लेसमेंट मिल जा रहा है BA करने के बाद। ये IIT में मिलता है क्या? तो हमको लगता है मेडिकल में भी नहीं है। MBBS करने के बाद 60,000 रुपये महीने मिलते हैं, सिर्फ MBBS कर लेने के बाद। अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम करने जा रहे हो, फिर MD करोगे तो 1.5 लाख रुपये हो जाएंगे, 1,20,000 हो जाएगा। तो हमको नहीं लगता कि कोई सब्जेक्ट किसी से कम है। किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बस खुद में ऐसा चीज़ करना चाहिए कि आप बेस्ट जगह पे चल जाओ अपने लाइफ में। एक करियर, बढ़िया करियर आपके पास हो। खाना पीना खाइए नहीं, ख़त्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो सही है ना, सही काम कर रहे हैं ना हम लोग। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना हमसे? नहीं। कोई दिक्कत है हमको? खुले कैमरे में बताइए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप भैया, और ऐसे ही करते रहिए, क्योंकि ऐसा कोई यहाँ पे दिखा नहीं जो यहाँ के मतलब छोटे छोटे स्तर के चीज़ों को दिखा रहा है। आप वो चीज़ दिखा रहे हो, अब छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हो, वो दिख रहा है छोटा पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा है उसका।
प्रोस्पेक्टिव उसका बड़ा है, बहुत बड़ा है, समझने की क्षमता होनी चाहिए लोगों को, बस वही काफ़ी है। चलिए, समझ गए हो तो कुछ बताइए हमको भी कमेंट बॉक्स में और मार्गदर्शन दीजिए। और भी अगर लगता है कि फॉरेन लैंग्वेज के लोग मिलें तो ये भी पूछ लेना चाहिए, उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लगे हाथ सारी चीज़ें अल्हड़पन की तरफ पूछने की कोशिश करेंगे। और बनारसी हूँ, जब ये बोले अल्हड़पन तो मैं एकदम ढीला हो गया, अपने आप को छोड़ दिया। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज़। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं सब्सक्राइब किया होगा कर दीजिए, नहीं तो मत करिए। वीडियो देख लिए ना, लाइक ही कर दीजिए कम से कम, या कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।